हेलो फ्रेंड्स, हेलो बाबू, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे, देखिए, टाइप ऑफ सॉलिड पे। जो एक केमिस्ट्री का मेरा 12th केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का यह सेकंड लेक्चर है। और आज के ऑफलाइन बैच में टाइप ऑफ सॉलिड के बारे में आप लोग को बता रहे थे कि हम लोग के जो सॉलिड होता है इसका दो टाइप होता है। और ये दोनों टाइप के बारे में आप लोग को क्या क्या इसका नाम है आज ऑफलाइन बैच में आप लोग को बताए थे। ये नाम इसके बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा और अभी लेक्चर के माध्यम से आप लोग को रिविजिंग करा देते हैं। और कल आते आते आप लोग को इसके बारे में हम पूछेंगे। टाइप ऑफ सॉलिड क्या होता है, देखिए, टाइप ऑफ सॉलिड यानी कि हम लोग के जो सॉलिड के प्रकार है दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड जिसे अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। आप लोग इसका नाम लिखवाए थे। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग वास्तविक ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक, या वास्तविक इसे ठोस बोलते हैं। बोलिए, क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं? वास्तविक ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय को क्या बोलते हैं? वास्तविक ठोस कहते हैं। क्यों कहते हैं, एक कल के ऑफलाइन बैच में इसके बारे में समझाएंगे। उसके बाद उसका रिकॉर्डेड वीडियो कल मिलेगी कि वास्तविक ठोस इसे क्यों कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग, क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक सॉलिड बोलते हैं, रियल सॉलिड बोलते हैं। वास्तविक सॉलिड यानी कि रियल सॉलिड है। क्या है? रियल सॉलिड। इसके अलावा भी इसका नाम है, इसे रवेदार ठोस भी बोलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं बाबू? रवेदार ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं? रवेदार ठोस बोलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं? रवेदार ठोस बोलते हैं। नेक्स्ट है, हम लोग के जो क्रिस्टलीय ठोस होता है यह कठोर प्रकृति का ठोस होता है। जो क्रिस्टलीय होता है यह कठोर प्रकृति का ठोस होता है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कठोर प्रकृति का ठोस कौन होता है? वह क्रिस्टलीय ठोस होता है। वास्तविक ठोस कौन होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। रवेदार ठोस कौन होता है? तो वह क्रिस्टलीय ठोस होता है। चलिए, इसका हम कौन कौन सा नाम देखें। पहला नाम देखें कि क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस बोलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस बोलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं? वास्तविक। वास्तविक के अलावा इसे हम, वास्तविक के अलावा इसे रवेदार ठोस बोलते हैं। क्रिस्टलीय को क्या बोलते हैं? रवेदार। रवेदार ठोस किसे बोलते हैं? क्रिस्टलीय को बोलते हैं। इसके अलावा क्रिस्टलीय ठोस को हम, ठीक है ना, कठोर प्रकृति का ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कठोर, कठोर प्रकृति का ठोस बोलते हैं। इसके अलावा हम क्रिस्टलीय ठोस को, क्रिस्टलीय ठोस को हम विषम दैशिक, विषम, विषम दैशिक, विषम, विषम, विषम दैशिक, विषम दैशिक प्रकृति के पदार्थ भी बोलते हैं। विषम दैशिक प्रकृति के पदार्थ, विषम दैशिक प्रकृति के पदार्थ, या इसे ठोस बोला जाता है। क्रिस्टलीय को विषम दैशिक प्रकृति के पदार्थ या ठोस बोलते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं एनिसोट्रोपिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? क्रिस्टलीय को एनिसोट्रोपिक बोलते हैं। एनिसो, एनिसोट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक बोलते हैं। मंथली एग्जाम में एनिसोट्रोपिक नाम से क्वेश्चन बन चुका है। इसे हिंदी में लिख करके पूछा था, एनिसोट्रोपिक सॉलिड क्या है, या एनिसोट्रोपिक सब्सटेंस क्या होते हैं, या किसे बोला जाता है। तो क्रिस्टलीय को ही बोला जाता है एनिसोट्रोपिक। क्रिस्टलीय को ही क्या बोलते हैं हम लोग? एनिसोट्रोपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? एनिसोट्रोपिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे कि क्रिस्टलीय को क्यों एनिसोट्रोपिक सॉलिड बोलते हैं। आज आप लोग को केवल नाम यहाँ पे हम बता रहे हैं कि क्रिस्टलीय ठोस को रवेदार बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को कठोर प्रकृति का ठोस बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग एनिसोट्रोपिक सॉलिड, विषम दैशिक प्रकृति के ठोस या पदार्थ बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पर देखिए, हम लोग के जो अक्रिस्टलीय ठोस है, जो अक्रिस्टलीय ठोस है एमॉर्फस सॉलिड, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। और इसका नाम क्या है? तो इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, छंदम। इसे हम लोग कहते हैं झूठा ठोस, सयूडो ठोस। इसे बोलते हैं सयूडो ठोस। इसे ना सयूडो ठोस के नाम से जानते हैं, या छंदम, छदम होता है ना, छदम, इसे छदम ठोस के नाम से जानते हैं। तो हम लोग का जो एमॉर्फस सॉलिड है, अक्रिस्टलीय ठोस है, इसे सयूडो, क्या बोलते हैं? सयूडो बोलते हैं। इसे छद्म, छद्म ठोस के नाम से जानते हैं। इसे समदैशिक प्रकृति का ठोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अक्रिस्टलीय एमॉर्फस सॉलिड को समदैशिक, क्या बोलते हैं? समदैशिक, समदैशिक प्रकृति का ठोस बोलते हैं। बोले तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आइसोट्रोपिक। क्या बोलेंगे? आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक नेचर का सब्सटेंस या आइसोट्रोपिक नेचर के सॉलिड, यह बोला जाता है एमॉर्फस सॉलिड को। किसको बोलते हैं? एमॉर्फस को। एमॉर्फस सॉलिड को आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक नेचर का सब्सटेंस या सॉलिड बोलते हैं। जबकि क्रिस्टलीय जो होता है एनिसोट्रोपिक नेचर का सब्सटेंस या सॉलिड है। एनिसोट्रोपिक बोले तो यह विषमदैशिक है, और जबकि आइसोट्रोपिक बोले तो यह समदैशिक है। क्या है? समदैशिक है। एक और नाम यहाँ पे अक्रिस्टलीय का,
जब इसे हम क्रिस्टलीय को रवेदार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रवेदार बोलते हैं। तो इसे बेरवेदार बोलते हैं। एमॉर्फस को क्या बोलते हैं? बेरवेदार। क्या बोलते हैं? बेरवेदार बोलते हैं, बेरवेदार बोलते हैं। क्रिस्टलीय हमारा जो ना कठोर नेचर का होता है, कठोर नेचर का, यानी कि कठोर नेचर का सॉलिड है, जबकि एमॉर्फस जो होता है मुलायम नेचर का सॉलिड है। कैसा नेचर है? मुलायम या सॉफ्ट नेचर का होता है, या मुलायम प्रकृति का ठोस होता है। एक ऐसा होता है मुलायम प्रकृति का ठोस होता है। एमॉर्फस सॉलिड जो होता है यह सॉफ्ट नेचर का सॉलिड है, मुलायम प्रकृति का ठोस होता है। चलिए नेक्स्ट आप लोग को आगे इसमें बताते हैं। देखिए क्रिस्टलीय में एग्जाम्पल यहाँ पे साल्ट लिए। साल्ट हम लोग का जो होता है ना एक थोड़ा सा रिजिड नेचर में आता है। यहाँ पे साल्ट जैसे NaCl, साल्ट का क्या होता है? NaCl। और NaCl के जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक रखते हैं यहाँ पे सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस। इस तरह से मतलब सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार कर दिए। इस स्ट्रक्चर को हम चाहे तो और भी बड़ा भी कर सकते हैं, यानी कि ऊपर भी आप बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, नीचे भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग के जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, इनके जो कंपोनेंट होते हैं चाहे जिससे बना हो, यहाँ पे प्लस माइनस लगा है, यानी कि सोडियम प्लस है क्लोरीन माइनस है। एक मतलब यह आयन का क्रिस्टल है। सोडियम क्लोरीन रहता तो यह आपका एटम का क्रिस्टल होता है। Na2Cl2 रहता तो यह अणु का क्रिस्टल होता है। तो हम लोग को यहाँ पे NaCl का जो क्रिस्टल बनाए, हम NaCl का जो क्रिस्टल बनाए यहाँ पे NaCl का जो क्रिस्टल बनाए हैं ये मेरा आयन का क्रिस्टल है। और इस क्रिस्टल में हम ये बात दिखाए हैं आप लोगों को कि यहाँ पे सोडियम है तो यहाँ पे क्लोरीन है, यानी कि एक प्लस आयन है तो एक माइनस आयन है, एक प्लस आयन है तो एक माइनस आयन है। इस प्रकार के जो अरेंजमेंट होगा प्लस माइनस के, इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं नियमित संरचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियमित संरचना। जो क्रिस्टलीय सॉलिड होता है हमेशा एक रेगुलर स्ट्रक्चर में होता है, नियमित संरचना में होता है। और कल इसको एक्सप्लेन करेंगे आप लोग के ऑफलाइन बैच में, ठीक है ना? ऑफलाइन बैच में इसको एक्सप्लेन करेंगे आप लोग को। और नेक्स्ट अगला क्लास में इसको भी हम और बेहतरीन ढंग से आप लोग को पढ़ा के देंगे। आज का लिए बस केवल नाम बता रहे थे कि क्रिस्टलीय ठोस को किस किस नाम से जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। जैसे यहाँ पे साल्ट ले लिए जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, तो इसमें एक रेगुलर स्ट्रक्चर होता है। केवल साल्ट में नहीं, यानी कि ऑल क्रिस्टलीय सॉलिड में रेगुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, नियमित संरचना पाया जाता है। ऑल क्रिस्टलीय ठोस में हम लोग को कैसा पाया जाता है? एक रेगुलर स्ट्रक्चर, नियमित संरचना पाया जाता है, इसीलिए उसको क्रिस्टलीय ठोस नाम देते हैं। क्रिस्टलीय ठोस नाम देने के कारण ही है रेगुलर स्ट्रक्चर। इसमें कैसा स्ट्रक्चर मिलते हैं? रेगुलर स्ट्रक्चर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से संरचना में एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस है। जबकि हम लोग का अक्रिस्टलीय ठोस होता है, जिसमें रबर एग्जाम्पल ले लिए, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होता है इरेगुलर होता है, अनियमित। रेगुलर बोले तो नियमित, इरेगुलर बोले तो अनियमित। यह अनियमित, ठीक ना? अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है इरेगुलर में होता है, अनियमित संरचना में होता है। कैसा संरचना में होता है? अनियमित संरचना में होता है, इसीलिए अक्रिस्टलीय ठोस बोला जाता है। और अनियमित संरचना होता है क्योंकि इसमें जो जिस मोलिक्यूल से, जिस एटम से अक्रिस्टलीय ठोस बने होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड बने होते हैं, उनके कंपोनेंट का कोई, उनके घटक का कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, सही से अरेंजमेंट नहीं होता है, वह अनियमित व्यवस्था में होते हैं। इस तरह से प्लस माइनस में नहीं रहते हैं, यानी कि उनके सजाने का तरीका मतलब अनियमित होता है। हो सकता है कि लगातार 4 प्लस हो अक्रिस्टलीय में, फिर 2 माइनस हो, फिर 3 प्लस हो 1 माइनस हो, तो यह अनियमित अरेंजमेंट है। इसी को कहते हैं इरेगुलर बोलते हैं। तो ये हमारे क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में कुछ थोड़ा सा नाम था। क्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं? किसको समदैशिक बोलते हैं, किसको भी समदैशिक बोलते हैं। समदैशिक बोले तो आइसोट्रोपिक, नहीं समदैशिक, हाँ समदैशिक बोले तो आइसोट्रोपिक, और विसमदैशिक बोले तो एनिसोट्रोपिक। कौन रवेदार है, कौन बेरवेदार है, कौन कठोर प्रकृति का है, कौन मुलायम प्रकृति का है, ये बातें आप लोग को हम एक्सप्लेन करके दिए हैं 4 से 5 मिनट के वीडियो में। तो नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्रिस्टलीय है और क्यों इसे वास्तविक बोलते हैं, रवेदार बोलते हैं, और विसमदैशिक प्रकृति के पदार्थ क्यों कहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय को हम बेरवेदार, समदैशिक प्रकृति के पदार्थ, मुलायम प्रकृति के पदार्थ आखिर क्यों बोलते हैं, इसे सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं। हम लोग के जो एमॉर्फस सॉलिड होता है कैसा लिक्विड होता है? एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, यानी कि छंदम ठोस है, सयूडो ठोस है, मुलायम प्रकृति का ठोस है, और अतिशीतलन द्रव है, एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा हम लोग किसको कहते हैं? तो अक्रिस्टलीय ठोस को बोलते हैं। आइसोट्रोपिक नेचर का सॉलिड भी बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस को, जबकि एनिसोट्रोपिक नेचर का होता है हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को एक से अधिक बार इसे सुन लें और याद करके हैं।